माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमें नाज शरीफ इतनी जल्दी याद नहीं होती, हम किस तरह नाज शरीफ को याद करें। तो उसके साथ साथ तर्ज भी हमें याद नहीं होती, काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा इंशाल्लाह चंद मिनटों में इंशाल्लाह आपको नाज शरीफ याद हो जाएगी और उसकी तर्ज भी इंशाल्लाह आपको ऐसे तरीके से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले बात यह है कि कोई भी काम शुरू बंदा करता है ना, उसमें थोड़ी सी मुश्किल तो आनी होती है ना, तो मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपके जहन में नात ख़वानी के हवाले से कोई भी सवाल चल रहा है, ठीक है, नात के मुतल्लिक़, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह हम वक्त मुनासिब पर आपके उस मसले पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है HAK नात टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें और नीचे प्यार सा कमेंट दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आप बताएं, हम वक्त मुनासिब पर इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अब आपने नाज शरीफ को किस तरह याद करना है, वो कौन सी ट्रिक है जिससे आपको नाज शरीफ याद होगी और उसकी तर्ज भी आपको याद होगी, वो क्या करेंगे आप। हमारे उस्ताद मोहतरम इरशाद फरमाया करते थे कि पुत्र, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लिख कर कैद कर लिया जाए तो वो सबसे बेहतरीन है। आप सबसे पहले आप जो ना वो नात जो भी आपने याद करनी है, आप उसको जो ना एक दफ़ा उसका मुताला कर लें, ठीक है। मुताला करने के बाद अब आप लें एक नोटबुक यानी कि डायरी लें। आप उस पर जो ना साथ साथ बोलते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। मिसाल के तौर पर देता हूँ कि हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, ठीक है। आपने साथ साथ लिखते जाना और साथ साथ बोलने जाना, ठीक है। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, ठीक है। साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ आपने ये काम करते जाना है। उससे क्या होगा, जब आपकी नात शरीफ मुकम्मल हो जाएगी ना, आपको काफ़ी हद तक उसके अशार जो ना अल्फाज याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जैसे आप स्कूल का सबक पढ़ते हैं ना, 1-2 मरतबा आप उसको देख लें, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं, ठीक है। इससे भी आप बहुत जल्दी आपको नात शरीफ याद हो जाएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने जब इसको नोटबुक पर लिख लेना ना, नोटबुक पर जब आप लिख लेंगे तो आपके पास वो गुम नहीं होगी। आपको जब भी उस नात शरीफ की ज़रूरत पड़ेगी आप डायरी को निकालेंगे तो आप ऊपर से देख कर फिर याद कर लेंगे बहुत जल्दी, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया। दूसरा काम, आपने तर्ज को किस तरह याद करना है। आपने तर्ज को इस तरह याद करना है कि कोई भी आप नात लेते हैं, ठीक है, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये नात हो गई। या हाल दिल किसको सुनाए, ये नात हो गई। या हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, या कोई भी नई नात आती है तो आपने उसे याद करना है। अदरवाइज़ मियाँ साहब का कलाम है या सुल्तान बाबू का, कुछ भी आपने याद करना है। फिर आपने करना क्या है, जो आपके पसंदीदा नात हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल देता हूँ, खालिद हसनैन खालिद साहब हैं, ठीक है। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब हैं, शहबाज कमर अफरीदी साहब हैं, ठीक है। कारी शाद महमूद साहब हैं, ठीक है। अवैस रज़ा कादरी साहब हैं, आफ़त ताहिर कादरी साहब हैं, ठीक है। दीगर जितने भी सना खान हैं, आतिफ़ रज़ा कादरी साहब हैं, जनाब जितने भी सना खान जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको आप सुनना पसंद करते हैं, ज़ेबा शफरी साहब हैं, ठीक है। जितने भी हैं, आपने करना क्या, आप देख लें कि उन्होंने ये नात पढ़ी है, आपने उनकी ये नात निकाल लेनी है, ठीक है। निकाल के आपने करना क्या है कि आपने अपने मोबाइल पर लगानी है हैंड फ्री लगा के वो टूटियाँ अपने कानों पर लगा लेनी है, ठीक है। अब आपने पहला ही अशार आपने सुनना है, ठीक है। वो कोई भी नात लगा लें आप, मैं आपको अदरवाइज़ बताता हूँ कि ये नात लिख ले। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों
کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب آپ نے یہ پہلا شعر لیا، اسے 5 سے 6 مرتبہ اس پہلے شعر کو آپ سنیں، وہ سنتے سنتے تھوڑی بہت آپ کے ذہن میں یہ طرز آتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے ٹوٹیوں کو اتار دینا، پھر آپ نے خود پڑھنے لگ پڑنا، 5 سے 6 مرتبہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایسے اس کی رپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی ریہرسل کریں، ٹھیک ہے؟ پھر پہلا شعر آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ نے لینا انترا، دوسرا شعر، ٹھیک ہے؟ میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب یہ انترا آپ نے اسے بار بار سننا 5 سے 6 مرتبہ، انشاءاللہ ایسے آپ کو نعت بھی یاد ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 5 مرتبہ صبح، 5 مرتبہ دوپہر اور 5 مرتبہ شام کو آپ نے اس کو نعت کو پڑھنا ہے، اس کی ریہرسل کرنی ہے، اس سے آپ کی طرز بھی پک جائے گی اور آپ کو بہت جلد نعت بھی یاد ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ٹپس بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، یہ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آپ خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔